आज की इस वीडियो में आपको द ग्रेट वॉल मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी इस तरह शुरू होती है कि चाइना में ग्रेट वॉल की दूसरी तरफ बहुत खतरनाक क्रीचर रहते होते हैं और यूरोपियन तजारती चाइना आए होते हैं। इसी ग्रुप में दो आदमी विलियम और पैरो को दिखाते हैं। कुछ लुटेरे इन पर हमला करते हैं और अब कुछ ही बाकी रह गए थे। जहाज का टाइम था, एक जगह पर आराम के लिए रुकते हैं। इस अंधेरी रात में कुछ तो गलत था। इन सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विलियम और पैरो भी एक जगह पर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि अचानक इनके सारे साथी गायब होना शुरू हो जाते हैं। विलियम पर भी हमला होता है मगर वो जवाबी हमला करता है और इस क्रीचर का हाथ काट देता है। रात में वहाँ रुकना खतरनाक हो सकता था, इसलिए विलियम और पैरो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग चाइना के बॉर्डर पर आते हैं, नेमलेस और वॉल की फौज इन्हें कैदी बना लेती है। इनसे सारा सामान ले लेते हैं। ये फौज वॉल ऑफ चाइना की हिफाजत करती है। लुटेरे डरावने क्रीचर्स वगैरह को वॉल की दूसरी तरफ आने से रोकती है और इस फौज को जनरल शॉ और वांग लीड कर रहे थे। विलियम और पैरो का सामान चेक करते हुए इन्हें क्रीचर का हाथ मिलता है। वो हाथ देखकर सब कमांडर आपस में अर्जेंट मीटिंग करते हैं। वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी एक कमांडर जिसका नाम लिन में होता है वहाँ आती है। वो इंग्लिश बोलना जानती थी, इसलिए वो इंग्लिश में पूछताछ कर रही होती है कि एक स्पाई आता है और इमरजेंसी अलर्ट करता है। इन पर हमला हुआ था, इसलिए वो सब वाल पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ हमें अलग अलग तरह की फौजें दिखाई जाती हैं और हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि इन पर हमला करने वाले और कोई नहीं, वही क्रीचर थे जिसे ताओते कहा जाता था। ताओते की भी अपनी एक फौज थी और वो फौज 3 हिस्सों में डिवाइड थी। नंबर 1 इंसाफ की क्वीन, नंबर 2 क्वीन के बॉडीगार्ड्स और नंबर 3 पूरी आर्मी। इनकी क्वीन टेलीपैथी के जरिए इन सब से कनेक्टेड थी और इसे सब पता था कहाँ क्या हो रहा है। इस कहानी के मतलब नॉर्थ चाइना के एक बहुत बड़े इलाके पर एक मेट्रॉइड गिरा था और इसके बाद ये क्रीचर्स दुनिया पर आए थे। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ऐसा माना जाता है वहाँ एक बहुत ही बुरा किंग था जो वहाँ के लोगों पर जुल्म करता था और बहुत ही लालची था। ये सब क्रीचर्स सस्ता पहाड़ी पर रहते थे जहाँ मेट्रॉइड गिरा था और इस हमले से दूसरे लोगों को सेफ रखने के लिए नेमलेस ऑर्डर नाम की फौज वॉल पर खड़ी की गई। क्रीचर लाखों की तादाद में इन पर हमला करते हैं। वो वॉल पर चढ़ने लगते हैं। नेमलेस आर्मी पर यह हमला भारी पड़ता है। वो वॉल के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। वहाँ बेलर नाम का एक आदमी आता है, इन दोनों को भी वहाँ से छुड़ाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों भी क्रीचर से लड़ने लग जाते हैं। अपने बेहतरीन स्किल्स की वजह से वो एक क्रीचर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तो जैसे ही ऊपर एक क्रीचर मरता है, क्रीचर की क्वीन इन्हें लड़ाई रोक देने को कहती है। तो सब क्रीचर लड़ाई रोक देते हैं। जाते हुए वो क्रीचर्स मरे हुए क्रीचर्स की बॉडी अपने साथ ले जाते हैं ताकि इंसानों के हाथ इनकी बॉडी ना लगे और वो इन पर कोई रिसर्च ना कर सके। इंसानों को इनके बारे में कोई मालूमात हासिल ना हो। वो सब जानते थे कि हमला दोबारा होगा। इन दोनों की बहादुरी की तारीफ की जाती है। मिलर आकर इन दोनों से मिलता है। इनको कहता है कि वो चाइना 25 साल पहले आया था। वो ब्लैक पाउडर यानी कि गन पाउडर की तलाश में आया था जो कि सिर्फ चाइना में था। इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता था। जब ये बात नेमलेस आर्मी को पता चलती है तो वो बिलर को भी कैदी बना लेते हैं। लेकिन पहले वो चाइनीज की मदद करता था, इंग्लिश और दूसरे कल्चर सिखाता था। यहाँ हमें पता चलता है कि विलियम पैरो और इनके लोग भी ब्लैक पाउडर की तलाश में आए थे। इस वाल पर ही ब्लैक पाउडर का स्टोरेज था। अब ये लोग प्लान करते हैं कि जब अगले दिन क्रीचर्स का हमला होगा वो लोग ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। विलियम को ये प्लान ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ जनरल को पता चलता है कि इस क्रीचर की बॉडी अभी भी वाल पर पड़ी है तो वो हैरान होता है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रीचर अपने किसी साथी को छोड़ दें। इसी वजह से कमांडर फुल प्रोटेक्शन लिए वहाँ जाता है। जैसे ही वो फौज बॉडी के पास आती है, अचानक वो क्रीचर उठ जाता है और दूसरी तरफ से भी एक क्रीचर आता है और वो दोनों इन पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है। एक क्रीचर जनरल पर हमला कर देता है और जनरल मारा जाता है। फिर वो दोनों क्रीचर वहाँ से चले जाते हैं। कमांडर लेन को मरने से पहले फौज का कैप्टन बना जाता है। यहाँ चाइना के किंग को पता चलता है कि कमांडर मर चुका है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी सारी रिपोर्ट निकालता है। शैंग नाम के एक सुपर सलार को ये सारी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर क्रीचर के पास मैग्नेट के पत्थर रखे जाएं तो वो पुरसुकून हो जाता है। ये एक पुरानी थ्योरी थी, किसी को यकीन नहीं था कि ये काम करेगी कि नहीं। इसीलिए विलियम आगे आता है और कहता है कि कल जब हमला होगा तो हम एक क्रीचर को जिंदा पकड़ लेंगे और इस थ्योरी को टेस्ट करेंगे। ये सुनने के बाद बेला और पैरो गुस्सा हो जाते हैं कि इन्हें तो कल यहाँ से भागना था। अगले दिन आर्मी अटैक से पहले नए एरोस लेकर आती है जिन पर पीला रंग का लिक्विड लगा होता है जिससे क्रीचर को मारे और वो बेहोश हो जाए ताकि इन्हें ऊपर लाएं और मैग्नेट की थ्योरी टेस्ट कर सके। मौसम इस दिन बहुत ही ज्यादा खराब था और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरी फौज एक्टिव हो जाती है लेकिन अचानक ही क्रीचर का हमला हो जाता है। वो बड़ी तादाद में वाल के ऊपर चढ़कर हमला करने लगते हैं। आर्मी को इनसे लड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी वो नए एरो से इन्हें शूट करने लगते हैं लेकिन क्रीचर समझ जाते हैं कि वो इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। विलियम मौका देखते ही नीचे जाता है ताकि क्रीचर को ऊपर लाने में इनकी मदद कर सके। अचानक से बहुत से क्रीचर इस पर हमला करने लगते हैं। ये सब देखकर पैरो इसकी मदद करने के लिए आता है। वो मरने ही वाले होते हैं कि पहली बार आर्मी ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करती है। वो काफी ताकतवर थे। थोड़ी ही देर बाद ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और क्रीचर भी मरना शुरू हो जाते हैं। बाकी के क्रीचर भाग जाते हैं और इन्हें एक
बेहोश क्रिएचर मिल जाता है। वाल के पीछे के दरवाजे से वो इसे अंदर लाते हैं और केज में कैद कर देते हैं। पास मैग्नेट के पत्थर रखते हैं और सब ठीक हो जाता है। वो क्रिएचर पुरसुकून रहता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर ताओते शांत हो जाए तो इससे मारना आसान होता है। तभी वो सिफर सलार कहता है कि आप क्रिएचर को राजा के सामने पेश किया जाए। इसलिए ताओते के केज में बहुत सारे मैग्नेट लगाकर इसे राजमहल भेजा जाता है। महल पहुंचकर सिफर सलार को अपनी बहादुरी का शो ऑफ करना था कि इसने इतने बड़े क्रिएचर को पकड़ा है, लेकिन मंत्री इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसका नहीं बल्कि मैग्नेट का कमाल है और बादशाह के सामने इंसल्ट पर इसे गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वाल में दो बड़ी चीजें होती हैं। नंबर 1, वाल में एक बहुत बड़ा टनल होता है। पिछले दिन ताओते का जो हमला हुआ था इसमें क्रिएचर ने ये टनल बनाया था, यानी इस दिन आधी फौज इनसे लड़ रही थी और आधी वो टनल बना रही थी जिससे वो दूसरी तरफ चले गए और लिन बहुत परेशान हो जाती है। नंबर 2, बिलर और पैरो वहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाते हैं और इसलिए विलियम को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन लिन इसकी वजह से परेशान नहीं थी। वो परेशान थी कि क्रिएचर की फौज शहर की तरफ बढ़ गई, जिसका मतलब ये था कि शायद ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। उन्होंने इनकी स्पीड का अंदाजा लगाया और ये पता चला कि क्रिएचर को शहर पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वो सब ब्लैक पाउडर और मैग्नेट इकट्ठा करते हैं जो इन मंत्रियों से बदला लेने के लिए केज में लगा मैग्नेट हटा देता है। जैसे ही मैग्नेट क्रिएचर से दूर जाता है वो पूरी तरह से अपने होश में आ जाता है और सबसे पहले वो जोर से चिल्लाते हुए जो फौज शहर की तरफ बढ़ी थी इन्हें सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही फौज शहर की बजाय महल की तरफ बढ़ने लगती है। कमांडर लिन का प्लान ये था कि वो क्रिएचर पर ब्लैक पाउडर और मैग्नेट फेंकेगी और इसी दौरान क्वीन को भी मार देंगे, क्योंकि अगर क्वीन मर गई तो बाकी की आर्मी अपने आप ही मर जाएगी। पूरी आर्मी और कमांडर हॉट बलून के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। विलियम को भी निकाला जाता है और वो इनकी मदद के लिए दूसरा हॉट बलून लिए वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल और पैरो को धोखा देकर सारा ब्लैक पाउडर लेकर अपने रास्ते निकल जाता है। इसका लाख खराब होता है कि बिल को रास्ते में लुटेरे लूट लेते हैं। लुटेरों को पता नहीं था कि ब्लैक पाउडर क्या चीज है, इसीलिए वो उसे आग में डाल देते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें बिलर और लुटेरे मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ पैरो को नेमलेस आर्मी पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ नेमलेस की आर्मी ताओते की आर्मी को मारते हुए पैलेस के टावर पर पहुंच जाती है। विलियम भी वहां थोड़ी ही देर में पहुंच जाता है। यहाँ किंग की सलाहदार विलियम, लेन वो सब लोग मीटिंग करते हैं कि कैसे वो ताओते की फौज को खत्म करे। ताओते की फौज ऑलरेडी पैलेस के इर्द गिर्द पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अजीब तरीके से अपनी क्वीन की गिर्द चक्कर लगा रहे थे, जिससे इन्हें पता चलता है कि इनकी क्वीन जख्मी है, इसलिए पूरी आर्मी इसके गिर्द घूम रही है। अचानक कुछ क्रिएचर इनके पैलेस के ऊपर हमला करते हैं, मगर इनके पास मैग्नेट होते हैं और वो मैग्नेट से क्रिएचर को शांत करते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और इसके सामने एक शिकार रखते हैं। क्योंकि क्रिएचर शिकार को खाने से पहले से अपनी क्वीन को देते हैं तो वो भी अपनी क्वीन को देने जाता है, मगर इसकी बॉडी पर मैग्नेट लगे होने की वजह से इसे अपने पास आने का मौका नहीं देते। मौका देखकर ब्लैक पाउडर के बने एरो लिन क्वीन की साइड में मारती है, लेकिन क्वीन मैग्नेट की वजह से पहले ही होशियार हो चुकी थी। इसे लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। इसकी नजर इन एरो पर जाती है। इसके बॉडीगार्ड इन एरो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वजह से क्वीन गुस्से में आकर नेमलेस आर्मी पर हमले का हुक्म देती है। सब ताओते इस टावर पर हमला करते हैं और इसी दौरान बहुत से सोल्जर मारे जाते हैं। फिर वो एक फाइनल प्लान बनाते हैं। वो एक रस्सी के जरिए बार को जंप करते हैं और एक मैग्नेट फेंकते हैं। क्वीन के बॉडीगार्ड उसे डिस्ट्रॉय करने जाते हैं तो क्वीन के पास कुछ गैप बनता है, तो लिन वहाँ ब्लैक पाउडर का एरो फेंकती है। एरो के पहुंचते ही क्वीन इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पाउडर बहुत ही पावरफुल होता है। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें क्वीन मर जाती है। क्वीन के मरते ही सारे क्रिएचर फ्रीज हो जाते हैं। लिन और विलियम किसी तरह टावर पर पहुंचते हैं और फाइनली वो बच जाते हैं और विलियम की हेल्प के बदले इसे ब्लैक पाउडर ऑफर किया जाता है, मगर वो मना कर देता है और पैरो को आजाद करने की रिक्वेस्ट करता है और वो वैसे ही वापस यूरोप चले जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे वीडियो का एंड होता है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।